नमस्कार, मैं अमित गोदिया, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। और आज पहाड़ टीवी में आप पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो एक मांग चल रही है, जो महिला है, जो आरक्षण को लेकर आप पीछे देख सकते हैं, तो तमाम महिलाएं हैं आज आक्रोशित होकर सचिवालय कूच कर रही हैं। जहां एक तरफ भ्रष्टाचारी योजना और तमाम योजनाएं ऐसी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, और वहीं आरक्षण को छीना जाना, उसके बाद जो लगातार महिलाओं में आक्रोश है वो साफ देखा जा सकता है। और इस आक्रोश को देखते हुए आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं उन पे अलग अलग बातें वो कह रही हैं, अलग अलग उनके मन में सवाल भी हैं। वो सवाल आप देख सकते हैं आक्रोश के रूप में आज सचिवालय कूच करने को मजबूर महिलाएं हो चुकी हैं। आपने देखा हमारे प्रदेश के हालात जब हम देखेंगे और ज्योग्राफिकल अगर हम बात करते हैं तो वहां पर दूरस्थ गाँव में जब महिलाएं पढ़ती हैं, जब बालिकाएं पढ़ती हैं, तो अगर रिजर्वेशन खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा तो किस तरीके से नौकरियों पे गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो महिलाएं हैं और पुलिस बल जो तैनात यहाँ पर है, अंदर भी धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई आराम से। सरकार डरती है, सरकार डरती सरकार चुप्पी तोड़ो, सरकार चुप्पी तोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। तो आपने देखा कि महिलाएं यहाँ पर आक्रोशित है और पुलिस और महिलाओं के बीच में जो नोकझोंक आपने देखी, तो धक्का मुक्की यहाँ पर हुई। बस सवाल है आरक्षण का, सवाल है जो पहाड़ में बेटियां तैयारी कर रही हैं और यहाँ तमाम बेटियां उत्तराखंड की आई हुई हैं, जिनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका कहना क्या है रिजर्वेशन है। मैडम क्या कुछ कहना है जो रिजर्वेशन है उसकी, आप बोलिए भैया। मैडम क्या कहना है आपका? तो बोलना नहीं है आपने, हैं? आपने बोलना नहीं है बस।
आरक्षण की मांग करेंगे पर बोलेंगे नहीं। आप देखिए यहाँ पर भी लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो क्या कुछ महिलाओं का सोचना है जो आरक्षण की समाप्ति, जो 30% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, आखिर उनका क्या कहना है? मैडम क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर? क्या कहना है मैडम, आरक्षण जो समाप्त किया जा रहा है किस तरीके से? महिला को 30% आरक्षण मिलना ही चाहिए। बाहर वाले लोगों को मिलता है लेकिन उत्तराखंड की लड़कियों को कुछ नहीं मिलना ही चाहिए। क्या दुष्प्रभाव होंगे इसके अगर हटता है? क्या उसका परिणाम होंगे अगर ये हटा दिया जाता है, अगर हट जाता है? हट जाएगा तो अच्छी बात है। हट जाएगा अगर तो आप देखिए कुछ ये भी थोड़ा सा अभी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो सिचुएशन होती है ऐसी जिसमें सवाल हम क्या कर रहे हैं, क्या जवाब मिलते हैं, वो भी अपने आप ही देखेंगे। आप आगे भी और आप देख रहे होंगे कि पहाड़ के परिधानों में भी, पहाड़ की ड्रेस पहन के भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं और आप आक्रोशित यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि बैठी हुई हैं, अलग अलग बैनर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें धामी जी की तस्वीरों के साथ ये भी लिखा गया है कि एक सपना दिखाकर किस तरीके से महिला आरक्षण को तोड़ दिया गया। ये अपने आप में बड़े सवाल है। और सामने आप देख सकते हैं ये सारे जो यूके वुमेन रिजर्वेशन को लेकर उत्तराखंड महिला आरक्षण को बचाने के लिए जो पहाड़ से बेटियां हैं जो उनके लिए, वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो आप उत्तराखंड की नारी है, उत्तराखंड की नारी है। महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी सरकार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं डरेंगे हुर्की से, नहीं डरेंगे कुर्सी से। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाएंगे, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाएंगे, फूल भी चटाएंगे, फूल नहीं छिपाएंगे। हम उत्तराखंड की नारी है, हम तो उत्तराखंड में रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम महिला है, पहाड़ी बेटियां यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है जो आरक्षण को लेकर लगातार बात हो रही है, जो आरक्षण को लेकर ये बात बताई जा रही है। मैडम क्या कहेंगे इस पर, जो 30% आरक्षण दिया जाता था, हटाने की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ सड़कों पर, क्या कहेंगे, किस तरीके के परिणाम होंगे? क्योंकि पहाड़ की बेटियां जो लगातार मेहनत कर रही है दूरस्थ क्षेत्रों में, किस तरीके से देखते हैं इस कदम? सर आप ये देखिए ना कि 30% आरक्षण उन्हें दिया जाता है जो सशक्त नहीं है। हम खुद जानते हैं पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। वैसे ही आप कल देख लीजिए बागेश्वर में एक लड़के ने आत्महत्या की। अगर लड़का लड़की अगर इसी तरीके से उत्तराखंड में नौकरियां जाती रहेंगी, हमारे जो आरक्षण को छिनता जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड सर इसलिए नहीं बना था कि यहाँ के युवाओं को यहाँ का रोजगार नहीं मिले। अभी धामी सरकार कल परसों की बात ही उन्होंने बोला 2025 तक वो उत्तराखंड को नंबर 1 पे लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे? लड़कियों का आरक्षण छिन रहा है, पहाड़ की लड़कियां यहाँ अधिकारी नहीं बन सकती, बाहर की लड़कियां आगे यहाँ अधिकारी बनेंगी, तो किस तरीके से उत्तराखंड आगे जाएगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। और 30% वाला आरक्षण का मुद्दा है, ये हमने सर्वप्रथम 7 तारीख की रैली को उठाया था। 7 सितंबर को रैली में उठाया गया। उस समय से आज तक आप देखिए कितना समय व्यतीत हो गया। खाली आरक्षण पे मसौदा तैयार है, उसको यहाँ भेजा जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है, अभी तक आरक्षण नहीं आया है। हम चाहते हैं कि धामी सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो सर्वप्रथम यहाँ की जो बेटियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को बनने में अपना इतना सहयोग दिया है, उसके आरक्षण का बचाव करें, अध्यादेश लेके आए। अध्यादेश की मांग के लिए आज सब सड़कों पे उतरी है। और आज नहीं सुनते तो हम कल सीएम आवास भी कुछ करेंगे। मैम एक सवाल है, देखिए एक कोर्ट ने भी टिप्पणी इसमें करी है कि डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, जो अन्य राज्यों में भी नहीं दिया जाता, तो उसके लिए भी कुछ आपने सोचा है, फ्रेमवर्क किया है इसके लिए? आप ये देखिए ना कि अगर डोमिसाइल के साथ नहीं दिया जाता तो आसाम कैसे दे रहा है? आसाम में बकायदा एक एक्ट है वहाँ की लड़कियों के बचाव के लिए, तो बहुत सारे प्रोविजंस है स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप आर्टिकल 371 के तहत भी उत्तराखंड को एक विशेष दर्जा दे सकते हैं। देखिए उत्तराखंड जब बना था तब भी वो राजनीति के लिए ही बना था, आज भी यहाँ राजनीति हो रही है। हिम्मत है तो विकास करके दिखाइए, मैं इतना कहना चाहती हूँ। हिमाचल को देखिए, वो उत्तराखंड का ही, उत्तराखंड जैसे एक हिमालय राज्य यूटी बना था, आज वो कहाँ प्रगति कर रहे हैं? उत्तराखंड को राजनीति के लिए मत चुनिए। उत्तराखंड प्रगति मांगता है, यहाँ का युवा प्रगति करना मांगता है, लड़कियां चाहती कि वो अधिकारी बने तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एक बड़ी महिलाओं को, युवतियों को पता नहीं है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। पुष्कर
गोस्वामी साहब लगातार ये बात कहते हैं कि कोर्ट की एवज में जो बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, तो वो आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि लड़कियों को भी मालूम पड़े कि ऐसे आर्टिकल जो और भी जगह जो एक्ट बने हुए हैं अन्य स्टेट्स में, उनके हवाला देकर भी बन सकते हैं, ऐसा यहाँ क्यों नहीं? ये अपने बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली। हम ये कोशिश तो कर ही रहे हैं कि और जो लड़कियां हैं जो कॉलेजों में भी है आगे वो भी आएंगी, जो पहाड़ों में उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके हक के लिए आगे आए। और जो कि सरकार जितना भी अध्यादेश लेके आ रही है उस पर जो नियमावली बनी है, मैं चाहती हूँ उसमें युवा को भी जोड़ा जाए। जो भी कमेटी बनती है युवा को जोड़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं, उत्तराखंड को पता होना चाहिए कि उसके युवाओं की क्या क्या मांगे हैं। और दूसरी रही बात पहाड़ों की, तो आप देखिए पहाड़ों में औरतों की क्या हालत है, प्रेगनेंसी से लेके मोर्टेलिटी रेट देखिए ना, विमेन मोर्टेलिटी रेट कितना है। हम यही कह रहे हैं शायद पहाड़ों की लड़कियां आज यहाँ नहीं है, कल वो आएंगी। एक सवाल है मैडम, देखिए घसियारी योजना को बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है, क्या महिलाएं उत्तराखंड में घसियारी ही बनेंगी, अधिकारी नहीं बनेंगी? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसलिए तो आज हम इस वेशभूषा में हैं। हम इस वेशभूषा में खाली खड़े होने नहीं आए हैं, अपने अधिकारों की बात करने आए हैं और सब पहाड़ी लड़कियों के अधिकार के यहाँ पे बात करने हैं। घसियारी योजना चलाने से, तीलू रोतेली अवार्ड देने से काम नहीं चलेगा। आज का उत्तराखंड युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, 5-5, 7-7 साल लाइब्रेरी में बैठ के इंस्टीट्यूट में बैठ के वो पढ़ाई करा, वो बेवकूफ नहीं है। इसलिए वो आज अपने हक की बात करने यहाँ आए हैं। हम जब पूरा विश्वास है कि सीएम धामी सर जो है जिनको हमने चुना है, हम महिलाओं का कितना प्रतिशत वोट उन लोगों को मिला है वो ध्यान रखें। अगर युवा ही आपके यहाँ पे युवाओं को रोजगार नहीं तो कहाँ जाएंगे? इसलिए आज हम इस आरक्षण की मांग पे यहाँ खड़े, आज खड़े, कल भी खड़े रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न आपसे करूंगा मैडम, भौगोलिक स्थिति अगर उत्तराखंड की देखेंगे, दूरस्थ क्षेत्र की आपने बात की, प्रेगनेंसी की आपने बात की, हमने सड़कों पर डिलीवरियां होती भी देखी, मौतें होती भी देखी हैं, और अगर वो भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी अगर रिजर्वेशन और एक अलग तरह का आरक्षण नहीं दिया गया, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो महिला उत्थान की बात होती है, जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वो पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये बात। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं। विमेन ही यहाँ की औरतें जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है आंदोलन में, वही सुरक्षित नहीं है, उनके हक सुरक्षित नहीं, तो आगे क्या हो सकता है? तो बस हमारी यही मांगे कि उत्तराखंड आरक्षण जो है वो जल्द से जल्द लागू हो। अध्यादेश, हम सिर्फ आज अध्यादेश के लिए नहीं खड़े हैं, परीक्षाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आज हम खड़े हैं, हम निरंतर इस पर बात कर रहे हैं। अगर ये सरकार जो बैठी है वो सुनने में असमर्थ है तो यहाँ सड़कों पे आए ना। सीएम वहाँ पे अपने भराड़ी साइड में अपना विधानसभा बनाया, जो चल नहीं रहा है वहाँ पे, आप यहाँ आइए सड़कों में, हमारी बात सुनिए कि उत्तराखंड युवा कहना क्या चाहता है। अब तो हिमाचल के स्टार प्रचारक भी बने हैं पुष्कर सिंह। जी बिल्कुल, आप देखिए ना उत्तराखंड के लिए मैं तो यही कहती हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड देखा जाए दोनों हिमालय राज्य हैं। आज हिमाचल इतना आगे पहुँच गया, युवा वहाँ जा रहा है, पलायन कर रहे हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनकी सरकारों ने युवाओं के रोजगारों पे काम किया है। यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाजी होती रहती है। जब इलेक्शन आप देखिए 5-5 सालों में हम पेपर देते हैं उत्तराखंड PSC का, ये क्या पंचवर्षीय योजना रह गई है? आप लेके आइए रोजगार, उत्तराखंड में रोजगार लाने से लेके भ्रष्टाचार उजागर करने तक। आज युवा सड़कों पे है, युवा सड़कों पे बैठेगा कि पढ़ाई करेगा? बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि अध्यादेश हमारी बात मानी जाए। आप तो हमें अध्यादेश के लिए, कल हम भ्रष्टाचार के लिए खड़े थे। अगर ये उत्तराखंड सरकार से सरकार नहीं चल रही तो युवाओं के हवाले कर दे। आज का युवा इतना सशक्त है कि वो उत्तराखंड को चला सकता है, हम आगे भी चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चिता नेगी। अर्चिता नेगी, ये अर्चिता नेगी जी हैं, और ये असल पहाड़ का दर्द है, उन बेटियों का दर्द है। और भी अन्य, आप मैम जरा इन्हें बुला दीजिएगा थोड़ा सा, ये परिधानों में है, वो गढ़वाली परिधान, तो एक गढ़वाली परिधानों में यहाँ पर नजर आती है। उनसे सवाल जरूर करिए, पूछेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि किस तरीके से, तो आप ये भी सवाल है कि महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि वो तमाम परिधानों में यहाँ पर है, गढ़वाली जो ट्रेडिशन है हमारा उस पर यहाँ पर पहुंची हुई है। जैसे अर्चिता नेगी ने बताया किस तरीके से जो भौगोलिक स्थिति है इस पहाड़ की। मैडम, कितना जरूरी आरक्षण उत्तराखंड की एवज में हम देखें, भौगोलिक स्थिति, जब हम माणा की बात करते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों की बात करते हैं, क्यों जरूरी है, क्यों बेटियों के लिए ये आरक्षण हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप सभी अभी अंकिता भंडारी का जो केस हुआ है उससे सभी वाकिफ हैं। आप देख लीजिए, एक 18-19 साल की लड़की को पहाड़ से अपने घर छोड़ के मजबूर होना पड़ रहा है कि वो होटल में आके वर्क कर रही है। ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि उसकी जगह पे कोई नौकरी नहीं है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में नौकरियां ज्यादा है ही नहीं। हमारे पास मौका बचता है सरकारी नौकरियों का, उसमें हमारे लिए सीट थी 30%, वो भी सरकार हमसे छीन चुकी है, हमें नहीं मिल रही है। हम बहने प्रशासन में ऑलरेडी सर बहुत कम है। उत्तराखंड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन प्रशासन में बहुत ज्यादा कम है। इतनी समस्याएं ऑलरेडी है पहाड़ में। सर, माइग्रेशन का इतना इशू है उत्तराखंड में, घोष विलेजेस बन चुके हैं। इस समय उत्तराखंड में 743 घोष विलेजेस हैं। सर, ये वो डाटा है जो मैं वैसे कोट कर रही हूँ, ना जाने और कितने होंगे, आए दिन बन रहे हैं। तो सर, हम लोग माइग्रेशन के लिए स्कीम निकालते हैं, पर हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि माइग्रेशन हो क्यों रहा है। क्योंकि बेटे और बेटियां गाँव छोड़ के आ रहे हैं। अब यहाँ वो आते हैं, तैयारी करते हैं कि हम नौकरी करेंगे, सरकारी उसमें जाएंगे, पर वो भी एक उम्मीद सरकार
सरकार ने हमसे छीन लिया है। हमारी सिर्फ एक मांग है, आर्टिकल 371K फॉर यूके। मैडम एक सवाल है, क्या आप मानती हैं इस चीज को कि पॉलिसी मेकर्स की बड़ी गलती इसमें है? क्योंकि कोर्ट ने टिप्पणी की है डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, वो न्याय पूर्व, पर क्या पॉलिसी मेकर्स इसके लिए क्यों अन्य स्टेट जिस आधार पर देते हैं उसके आधार पर देते हैं? ये अपना बड़ा सवाल। सर मैं इसीलिए कह रही हूँ, और स्टेट्स में आर्टिकल 371 के तहत दिया गया है, हमारी स्टेट में भी वो दिया जा सकता है। सर सेकेंडली हमारी स्टेट एक कमीशन का गठन कर सकती है जो ये बता दे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और बैकवर्डनेस के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये पॉलिसी मेकर्स जब हम सोच पा रहे हैं तो हमारे पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, और स्टेट्स में दिया जाता है। असम हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिला जाता है उनकी भौगोलिक स्थिति के बेसिस पर, तो वो हमें भी मिलना चाहिए सर। इसीलिए हमारी मांग है 371K चाहिए हमें। हाँ, क्या नाम है मैम आपका? दीपांजलि जी। और एक बड़ा सवाल, आपने बहुत अच्छी बात की मैडम, क्या लगता है कि देहरादून उत्तराखंड के सिर्फ देहरादून तक सीमित है? क्योंकि जिस तरीके से मैडम ने बात की कि भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, जब हम माणा चले जाते हैं, जब हम धारचूला चले जाते हैं, जब ये तमाम हिस्सों में जाते हैं तो हमें लगता है कि भौगोलिक स्थिति कितनी कठिन परिस्थितियों में महिलाएं जीती हैं। और घसियारी की मैंने एक बात की, क्या जब घसियारी योजना आती है तो उसका बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है, तो महिलाएं इसलिए हैं क्या कि घसियारी की योजना कर सके, वो आगे अधिकारी नहीं बन सकती? ये सवाल है। सर आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो ये मौका सरकार के पास था कि वो इस बात का, हमारा आरक्षण को अगर सुनिश्चित करवा देते तो एक महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल सेट हो सकता। हमारे यहाँ की जो औरतें हैं, अगर देहरादून और हल्द्वानी को छोड़ा जाए, बाकी सारा जो है वो मैदानी क्षेत्र नहीं है, वो सारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ रहना। मैं खुद अल्मोड़ा में रही हूँ, मैं गाँव में रही हूँ, तो मैंने देखा है लड़कियों की क्या उनका जीवन होता है। सुबह उठना, पहले तो उनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसके बाद अच्छे स्कूल्स नहीं है, इतना 3-3 किलोमीटर चल के वो स्कूल जाती है, उसका घर का गाय भैंस का करना, ये सब करना, उसके बाद जो पढ़ पाती है फिर जाके वो जो यहाँ तक हल्द्वानी या देहरादून तक पहुँचती है, उसके बाद थोड़ा बहुत वो कर पाती है। उसका जो आरक्षण, जो भौगोलिक स्थितियाँ हमारी हैं सर, वो बहुत डिफरेंट है बाकी दिल्ली विल्ली से, जो भी बाकी बच्चे हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंट है। उसी के बेसिस पे हमारी ये मांग है कि अगर हमने उत्तराखंड बनाया, हम नहीं तो हम उत्तर प्रदेश में ही रहते, हमने उत्तराखंड की मांग क्यों करी? लोगों ने इतना स्ट्रगल क्यों किया? उस समय लोग इतना रोड पे आए, लोगों ने गोलियां खाई, क्यों किया? उसका कुछ बेसिस था। आज अगर हम यहाँ का डेवलपमेंट चाहते हैं, विमेन यहाँ का मोर देन 50% कंप्राइज करती हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए कुछ किया जा रहा है? मेन चीज ये है, क्या हम सिर्फ घसियारी बनने के लिए हैं? क्या हम सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाई करके दिल्ली में छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए? क्यों हम जिस स्टेट में हमारे माँ बाप हैं, जिस स्टेट में हमें रहना है, जिस स्टेट में हमारा सब घर बार है, हम उस स्टेट में क्यों ना जॉब करें? क्यों हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सुन रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है? इतने बार हमने सरकार को अप्रोच किया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रैली हमारा लास्ट ऑप्शन थी और इसके बेसिस पे हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि हमारा जो महिला आरक्षण है वो किया जाए, और जो स्पेशली जो यूके से, वैसे तो सारे एग्जाम्स में इसका फर्क आ रहा है, सारे में डोमिसाइल बेस्ड भी चैलेंज हुआ है कोर्ट में। अभी ये चैलेंज हुआ है, एक रिट लगाई गई है गगन कुमार की कि जो भी डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है वो चैलेंज किया जाएगा। तो उसमें सब आते हैं, पूर्व सैनिक आता है, सब कुछ आता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सारा आता है, तो वो सारा जाएगा। तो कहाँ है? लोग सोए हैं, सरकार सोई है। तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ करिए। अगर आपने उत्तराखंड इतनी मेहनत से बनाया था, लोगों ने इतने बलिदान दिए हैं, तो उसको बरकरार रखिए, उसको उस लेवल पे लेके आइए, ना कि सिर्फ अपनी चीजें चलाते जाइए। पर मैडम आपने ये तो सही कहा, चैलेंज किया गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के सारे के बारे में, और वो सब जगह वो होगा, पर क्या पॉलिसी मेकर्स अन्य स्टेट से सीख नहीं सकते जो एक्ट के तहत वहां पर दिया जा रहा है? ये आप पे हमारी या आपकी बात नहीं, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, चाहे हम नेताओं की बात करें जो एक एक्ट के रूप में इसे लाएंगे, तो वो भी एक सवाल तो जायज बनता है ना। ठीक है, आप चैलेंज हाई कोर्ट में कर सकते हैं उन डोमिसाइल के आधार पर, तो क्या पॉलिसी मेकर्स कमी छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं? सर बिल्कुल छोड़ रहे हैं कमी, उनके हाथ में सारी चीजें। टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ये रोल है यहाँ पर कि वो अगर सीएम ये जो रूलिंग पार्टी है उसको एडवाइस करे, अगर वो सही से अगर हमारे लिए नहीं उठ रहे, वो लोग दे आर सो इग्नोरेंट ऑफ आर कंडीशंस, जिस चीज में हम लोग रहते हैं वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वो सिर्फ अगर गवर्नमेंट की बात को रखने की बात की जा रही है तो सर ये बहुत गलत है, और इसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ऑब्वियसली इनका रोल रहता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग उनका ही काम है। तो दीपांजलि जी, आप तो विधानसभा अध्यक्ष जी के पास भी गए थे, आप ही और कैबिनेट मंत्री। हाँ जी, हम काफी लोगों से इस दौरान मिले हैं, हमने ज्ञापन भी सौंपे हैं, हमने अपनी बात जहाँ तक हम पहुँचा सकते थे सर हमने पहुँचाई है, पर अभी तक हमें नहीं पता है कि कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और सर मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी, उत्तराखंड की बात सिर्फ ये नहीं है कि हिली एरियाज की कंडीशन खराब है सर, अगर हम प्लेन एरियाज भी देख लेते हैं तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया सर, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर मैं देहरादून में भी करंटली रह भी रही हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि मुझे जॉब के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा। तो अभी बात सिर्फ प्लेन या नॉन प्लेन एरिया की नहीं है, अभी बात पूरे उत्तराखंड की है कि हमारे उत्तराखंड का जो सोल बेसिस है अलग बनने का, वो भी यही था
कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और आज इतने सालों बाद भी वही सेम स्थिति है सर। ऋतु भूषण जी से भी मिली थी, उनसे क्या विधानसभा अध्यक्ष जी का क्या रहा है इसमें, क्या मुलाकात हुई थी उनसे, ज्ञापन वगैरह आपने दिया था? इससे रिगार्डिंग नहीं, लेकिन हम सीएम सर से मिल चुके हैं। सीएम सर सर ने क्या इस पर सीएम सर से हम लोग मिल चुके हैं, 3 बार हम लोग मिल चुके हैं प्रॉपर यही टीम, और सर का ये था कि हम कर रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं। बात है उत्तराखंड महिला आरक्षण की, ना कि महिला आरक्षण की। आप इसमें फर्क देखिएगा, जो महिला आरक्षण है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो पूरे कंट्री की महिलाओं के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं उत्तराखंड महिला आरक्षण। अखबारों में निकाला जाता है कि हमने महिला आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड महिला आरक्षण कहाँ है? हमें तो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षण चाहिए। 2006 से जो भी महिलाएं कार्यरत हैं, जहां भी जॉब्स कर रही हैं, वो इसी के बेसिस पे कर रही हैं। तो अब जो अचानक से ये चीज आई, तो ये क्यों नहीं हमारे लिए एक स्टैंड ले रहे हैं? ये बोलते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। बात ये नहीं है सर, हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि अगर आप हमारे स्टेट में जो विमेन है 50% से ज्यादा है, अगर आप चाहते हो कि हम लोग आगे बढ़े, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जैसे कि 371K की बात चल रही है, तो हाँ उसमें अगर 1 भी % कहीं पर हमारे लिए चीज है तो आप उसको लेके आओ। आपकी लीगल टीम इतनी सक्षम होनी चाहिए, आप उस पॉइंट को उठाओ और उसको आगे लेके आप पार्लियामेंट जाइए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, ना कि हमें यहाँ पर को समझा बुझा के वापस भेज दिया। मतलब एक वर्ग के रूप में, जैसे अगर SC वर्ग होता है, ST वर्ग होता है, वैसी एक वुमन जो वर्ग एक उसके रूप में होना चाहिए। तो ये है। और अब क्या मैडम, क्योंकि आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आज है, क्या करने जा रहे हैं आगे? क्योंकि सवाल ये है, अगर आज ये आवाज नहीं सुनी गई तो आने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी ये दंश झेलना पड़ेगा। क्या कहें? जब तक हमारा महिला आरक्षण सुनिश्चित नहीं होगा, हम तब तक सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, चाहे हमें कैसे भी कुछ भी करना पड़े। हमारी जो ये मुहिम है, ये यहाँ पर नहीं रुकेगी। ये सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं है, हम आगे भी अपना कार्य करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस चीज के बारे में अवेयर हों। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल में, महिलाओं को नहीं पता है कि उनका आरक्षण उनसे छीन लिया गया है। तो ये भी हम कार्य कर रहे हैं, हम कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने लेवल पे, और हम आगे भी करेंगे सर ये चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये आपने देखा, ये महिलाएं, ये युवतियों की एक पीड़ा है, जो पहाड़ की बेटियां, उनकी पीड़ा, और ये सड़कों पर आज उतरी हुई, और ये कहा है कि CM साहब से भी लगातार मिल चुकी हैं, और अब क्या रास्ता निकालती है ये भी देखने वाली बात है। हाईकोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी इसमें जरूर की है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल के आधार पर कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, पर अन्य स्टेट्स को अगर हम पढ़ते हैं, उनके एक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं, तो रास्ता निकाला जा सकता है। पर सवाल है पॉलिसी मेकर्स की मंशाओं पर, सवाल है उन बेटियों के ऊपर जो बेटियां तैयारी कर रही होती हैं। क्या बेटियों का अधिकार घसियादी तक रह चुका है? क्या बेटियों का अधिकार अधिकारी बनने का? ये अपने आप में बड़े सवाल है कि उत्तराखंड में ये बेरोजगारी का दंश, उसके बाद अंकिता भंडारी जैसी जब बेटियां होती हैं जो नौकरी की तलाश में एक रिजॉर्ट में काम करती है, उसके बाद हत्याकांड जो हो जाता है, तो उसके लिए अब लगातार अब सड़कों पर रहेंगी जब तक ये आरक्षण का पूरा मामला सुलझ नहीं जाता। और हम भी लगातार इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।